Good afternoon, everyone. Welcome again back on my YouTube channel Bull Beer Market Insights. मैं गौरव आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं होंगे कि निफ्टी एक आज गिरावट के साथ काम कर रही है। कल रात में जो यूएस में हुआ उसके चलते हमारे यहाँ भी एक फॉल गहराया, लेकिन ये फॉल उस लेवल तक नहीं गहराया या उन हदों को नहीं पार किया जिस पर हम बातचीत करके गए थे कि अगर ये लेवल कटेगा तो फटाफट से नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने अपने आप को इन्हीं किन्हीं लेवल्स पे संभाला और आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है हमको। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अब जो स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रही है वो कैसे। देखिए, है क्या कि मैं हूँ चार्ट का गुलाम। ठीक है, मार्केट में जो इंडिकेशंस आएंगे मैं वो चीज़ें बताता चलूंगा, और जैसा वेव का बिहेवियर है, जैसा वेव मुझे बताती हैं, वेव्स मुझे दिखाती हैं, मैं वो ही चीज़ें आपको अपडेट करूंगा और कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगा। पहली चीज़, जितनी भी मेरी हैसियत है, जितनी भी मेरी तथा है, जितनी भी मेरी लर्निंग है ना, मैं वो आप लोगों के सामने सारी रख दूंगा। आप कहोगे आप रोज मार्क कर चेंज कर देते हो। भाई, निफ्टी भी तो चेंज कर देती है मार्क्स अपने। अगर निफ्टी अपने मार्क चेंज करेगी तो हमें अपने मार्क को रीशफल करना पड़ेगा, रीअलाइन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आखिर हो क्यों रहा है और क्यों हो, और कहाँ तक होगा और कब तक होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अब सबसे पहले तो मैं पीछे की चीज़ें नहीं रिवाइज करूंगा। हम जो चीज़ करके आए, मैंने उसको ये आपको स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया था ना पहले, इसको मैंने फ्रीज करके रख दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि हम क्या 1 2 3 4 5 हमारी कैसे बनी थी, उसके आगे हमने एबीसी कैसे फाइंड आउट करी थी, और यहाँ से हम एक थर्ड वेव के लिए ट्राई कर रहे थे। लेकिन अभी वो थर्ड वेव स्टार्ट होती मुझे नहीं दिख रही है हाल फिलहाल में। आने वाले 10 से 12 दिन और स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर 10 से 12 दिन थर्ड वेव स्टार्ट होती नहीं दिख रही है तो मार्केट करेगी क्या? मार्केट वही करेगी जो आज कर रही है। मीन्स देयर वुड नॉट बी अ श्योर शॉर्ट मोमेंटम फ्रॉम एनी ऑफ द साइड। मीन्स श्योर शॉर्ट मतलब हमें तो पता ही होगा किधर कब होने की संभावना है। जो बाकी लोग हैं ना, वो ट्रैप रहेंगे इस मार्केट में। जैसा मैंने बोला था, एचडीएफसी बैंक इकलौता, मतलब कल किसी ने मुझसे पूछा था कि चाल कहाँ पर आने की संभावना है, तो मैंने कह दिया था कि बैंक्स में और रिलायंस में मूवमेंट आएगा बड़ा। आप देखिए, एचडीएफसी बैंक सबसे पहले गिरा था कब? 3 जुलाई को। 3 जुलाई से फॉल आना शुरू हो गया था। सबसे पहले चाल यही जनरेट हुई। आज 1.5% प्लस खड़ा है मार्केट, 0.25% डाउन खड़ी है। कोटेक बैंक ½ % अप खड़ा है। तो ये एक रोटेशनल मूव है मार्केट में। अगर हमने स्टॉक को पकड़ा है ना, तो स्टॉक को हमें तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उसके टारगेट्स हमें मिल नहीं जाते हैं। एचडीएफसी पे मैं टारगेट्स आप लोगों को बता चुका हूँ। और एक गुजारिश है, कुछ भाई लोग मुझे मैसेजेस करके ना पूछते हैं कि सर क्या बाय ऑन डिप्स है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर आकर डेली बेसिस पे कि कुछ भी 19-20 ना होने पाए, जितना भी हो सके बन पड़े, मैं आप लोगों को सही चीज़ें बता सकूँ। अगर मैंने एचडीएफसी पे ये व्यू डाला है कि ये इसकी फर्स्ट वेव मार्क होके हमने सेकंड में काम कर लिया और अब ये चलना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा टाइम कंज्यूम हो गया है। और अब अगर ये निकलना शुरू करेगा तो ये अपनी थर्ड वेव के लिए ट्राई करेगा, और थर्ड वेव को आप जानते हैं कहाँ तक जा सकती है। हमारा पहला टारगेट एचडीएफसी वेव में 2100 के अराउंड बैठ रहा है। हम वहां पे देखेंगे कि कितनी फास्ट गया, कितना टाइम लिया, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। आप खुद से अगर नहीं सीखोगे ना दोस्त और मुझे मैसेज करोगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरा सिखाना ना सब कुछ बेकार है। चलिए खैर, आप लोगों की इच्छा है, मैं 1 2 बार तो रिप्लाई कर दूंगा, शायद आगे से रिप्लाई भी ना करूं। तो अब निफ्टी क्या है, पहली चीज़ तो अपने एक सपोर्ट पॉइंट पे है ये। 20 डीए में, 20 ए में है इसकी एक सपोर्ट पॉइंट, इसको मिल गया है। लेकिन अब आप देखो, मैंने कुछ मार्क्स में ना पहले ही चेंज करके रख दिया है। यहाँ पे जहाँ पे मैं एक थर्ड की मार्किंग लेके चल रहा था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, मार्क्स चेंज किया है। बिकॉज निफ्टी ने बिहेवियर चेंज किया है, निफ्टी ने रूल ब्रेक किया। अगर इसको फिफ्थ मारनी थी तो इसके नीचे नहीं आना था और यहीं से फिफ्थ लगा के वापस करेक्शन कर लेना था। लेकिन भाई, मार्केट के मंशा को जाने बिना ना हम कोई काम नहीं करेंगे। मार्केट की मंशा एक बार समझ में आ जाएगी तो सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो हाई लगा है मेरे पास, ये अभी फर्स्ट वेव खत्म करके हम उसके करेक्शन में गाड़ी खींच रहे हैं ऊपर। ठीक है,
फर्स्ट वेव का जो करेक्शन है वो ही मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। फर्स्ट वेव मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई थी 24,300 के लेवल पे, लेकिन जितनी भी करेक्शन में जाती जाएगी वो सारी फर्स्ट वेव काउंट होगी। अब एक चीज को थोड़ा सा गांठ बांधिए कि ये जो 24,200 का लेवल था ना, जब निफ्टी ने इसको टेस्ट किया था तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिली थी इसको 23.6%। मैंने सोचा कि चलो भाई, इससे ज्यादा कि रिट्रेसमेंट ना ही ले और इसको यहाँ पे अपनी टू वेव मार करके, बिकॉज एबीसी मिल गई है, अब थर्ड वेव के लिए कूच कर जाए। लेकिन निफ्टी का जो डीएनए है ना, जिसमें मैं 4 जून को फंसा, इस बार नहीं फंसूंगा। मीन्स वेव बनाती है ना 5 वेव स्ट्रक्चर को लेके, तो उसका 38% लिए बिना चलती नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर इसका 38% लेने आ जाएगी तो 23,600 आ जाएगी, यहाँ से भी करीबन 1200 पॉइंट नीचे है। नहीं मेरे दोस्त, अगर उसे 38% लेना है ना, तो माइट बी अ चांस पहले इस भाव से, मतलब करंट भाव से 1200 पॉइंट ऊपर ले जाए। जब ये 1200 पॉइंट ऊपर यानी 24,800 के लेवल से ये मान लीजिए 26,000 के लेवल दिखा दे आपको, और अगर वहां से फिर फॉल ले, तो ये 1200 का जो लेवल, ये 23,600 का लेवल खसक के यहाँ कहीं आ जाएगा 24,200 के आसपास। वहां से ये फॉल ले सकती है, बढ़िया 38% की रिट्रेसमेंट मिलेगी, गंदा वाला फॉल होगा एक दो दिन में सामने आपके, और गंदी वाली कोई खबर होगी, तब आएगा मजा। ऐसे नहीं आएगा कि मतलब सुबह गैप डाउन खोला और थोड़ा सा नीचे मारा और रोक दिया। जो भी फॉल होता है ना, वो बहुत इंटेंस होता है। इस टाइप के फॉल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ आएंगे और जाएंगे। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, बिकॉज हम एक वेव के अंदर रन कर रहे हैं, हमें यहाँ पर 5 वेव चाहिए होंगी। ये मेरी पहली ही अभी चल रही है और इसका करेक्शन चल रहा है, और अभी ये करेक्शन 5 7 10 दिन और चलेगा। इसलिए कोई भी पोजिशनल कॉल मत रखिएगा अपने पास कि 2 महीने 3 महीने के बाद की हमने जो है वो कॉल्स पकड़ रखी हैं, क्योंकि अभी पोजिशनल में होगा क्या कि प्रीमियम लॉस, प्रीमियम डिके बहुत होगा, कि फॉल आना है काफी काफी इन द सेंस कि अब ये 38% की टेस्टिंग होगी ही होगी। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी कर रखी है। ये देखिए, बैंक निफ्टी ने, फिन निफ्टी ने ऑलरेडी ये टेस्टिंग कर रखी। कुछ थोड़ा मोड़ा फिन निफ्टी ने छोड़ा, हो सकता है ये घूम के नीचे आ जाए, ठीक है, जब निफ्टी में फॉल आना हो तब। तो बैंक निफ्टी के पास बहुत ज्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं है। ये जो 38% है, ये इसके पास एक ऐसा एरिया है जहां पर ये रीटेस्टिंग करेगी जब निफ्टी में फॉल बनेगा तब। तो अभी जो स्ट्रक्चर बन के सामने मेरे आ रहा है कि फर्स्ट वेव ओवर होने के बाद मेरे पास जो करेक्शन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैंने अपने कम्युनिटी में अभी नहीं डाला है। मैं डाल रहा था, कुछ इशू आ रहा था, पोस्ट नहीं हो पाया था। सो मैंने आप लोगों को 3 टाइप के करेक्शन बताए हैं कि पहला जिगजैग होगा, दूसरा मेरा फ्लैट होगा, और तीसरा जो है वो मेरा ट्रायंगल बनेगा। तो जिगजैग बहुत सिंपल होता है कि ए लगेगी, फिर बी जो है वो टॉप नहीं काटेगी और सी ए का बॉटम काट देगी। दैट इज माय जिगजैग, ठीक है। ट्रायंगल, ए लगेगी, बी कहीं बहुत ऊपर जाएगी और सी बॉटम से कहीं बहुत पीछे रह जाएगी, वो होता है ट्रायंगल। पहले वेव के बाद जो करेक्शन बनने की संभावना होती है ना, वो होती है फ्लैट कैटेगरी का करेक्शन। मीन्स जहां पर ये ए मार्क हुई है ना, ये ए मार्क, हमारी सी भी इन्हीं किन्हीं लेवल्स के आसपास मार्क हो जाए। 24,078 का जो लेवल है ना, इसी के आसपास आपकी सी का फॉल गिरेगा। ये आज बताता हूँ आपको। मतलब 24,078 का जो लेवल है, इससे 100 150 पॉइंट का गैप करके ये फॉल यहाँ तक आएगा भविष्य में। वो 10 दिन बाद आता है, वो 15 दिन बाद आता है। डरा नहीं रहा हूँ, स्टॉक से बिल्कुल भी बाहर मत आइएगा। जहां प्रॉफिट आएगा वही वही स्टॉक गिरेंगे, बाकी सारे स्टॉक नहीं गिरेंगे। और वो फॉल आने के बाद फटाफट रिवर्सल भी बनेगा और निफ्टी में बड़ी चाल तब पकड़ी जाएगी। यहाँ से मुझे फॉल फूल नहीं नजर आ रहा अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका ऐसा है। अब जो फ्लैट करेक्शन होती है ना, वो होती है 3 3 5 के कॉम्बिनेशन में। मीन्स जो पहली वेव बनेगी वो 3 वेव कंटेन करेगी अपने अंदर एबीसी फॉर्म में, यानी 1 2 3 फॉर्म में कह लीजिए, एबीसी फॉर्म में कह लीजिए। तो दिस इज माई 1 2 3, ये हो गया मेरा एक कॉम्बिनेशन 3 वेव का। 3 3 5 के स्ट्रक्चर में आपको 3 मिला, नाउ 1 2, अब यहाँ पे इसकी एक थर्ड बनने की संभावना है, यानी सी बनने की संभावना है। ये सी कहां तक जाएगी, उसके बाद एक 5 वेव स्ट्रक्चर में फॉल ड्रॉप करेगा आपके पास, जो बहुत इंटेंस होगा, बहुत भयावर होगा। लोग फिर कहेंगे मार्केट क्रैश कर गई और मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है। तो मार्केट की हमको चाल का ना पहले से पता करके रखना पड़ेगा।
वो फॉल यहाँ से आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से तोड़ना शुरू किया तो बहुत नीचे आना पड़ेगा इस रिट्रेसमेंट के लिए, जो कि मार्केट मुझे आती नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर भी हर केस में हमें स्टॉप लॉस ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रीवियस लो है, मैंने इसीलिए सुबह कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि अगर मेरा प्रीवियस लो कटता है तो हमें साइडलाइन होना पड़ेगा, और ये प्रीवियस लो काट के मार्केट टाइम लगा के वापस ऊपर आ गई है। सो दिस दिस इज नॉट माय फाइनल डाउन वेव। पहली चीज, वो डाउन वेव फाइनल जो आएगी वो किसी बहुत बड़े गैप डाउन से नहीं आएगी। जो ये वेव जो गैप डाउन खोल दे रही है मार्केट 200-150 पॉइंट का ना, वो इंट्राडे में चलेगी, जैसे 4 जून को चली थी। वो बहुत फास्ट होगी, और 1 से 2 दिन, अब तो मार्केट का मतलब टाइम कहना बड़ा मुश्किल होता है। वो जब 3 घंटे में उसने 2000 पॉइंट का फॉल कर दिया था, तो यहाँ अगर 2000 पॉइंट का फॉल लाना है तो आई डोंट नो कितना टाइम चाहिए होगा उसको। तो हम उस पर नहीं जाते हैं वो कितने टाइम में लगाएगी। हमारे पास लेवल्स नोट होने चाहिए, हमारे पास रिट्रेसमेंट लगे होने चाहिए। ये चार्ट में आपको रोज, मतलब किसी भी चार्ट को आप खोलेंगे तो उसमें रिट्रेसमेंट ऐसे ही प्लॉट रहते हैं हमेशा, जाते कहीं नहीं। जैसे जैसे वेव ऊपर बढ़ती जाती है, इसका रिट्रेसमेंट चेंज करते जाते हैं। आप इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि हमें ऊपर कहाँ तक मिलने की संभावना है, जो 38 हमारा यहाँ कहीं आ जाए। ये एग्जैक्ट यहीं 26,000 के लेवल दिखा रहा है मुझे, तब जाके ये 24,234 का लेवल बैठेगा, या 24,200 के आसपास का लेवल बैठ रहा है। डोंट नो ये किस तरीके से प्लान होगा, लेकिन ये सी वेव इतनी हो सकती है बिकॉज अगर आप इस ए की लेंथ देखो तो ये 1000 पॉइंट की बनाई है मार्केट ने। चेक करा देता हूँ आपको। ये जो वेव का बॉटम है ये 24,074 है, उसका टॉप है 25,078। तो 1000 पॉइंट की ये वेव, ये सिंगल वेव ए बन गई है। इसके अगेंस्ट ये बी है, और अगर सी अपने रंग में आई तो 1000 की 162% मार देगी, यानी 1600 पॉइंट। 1600 पॉइंट अगर आप इस बॉटम में जोड़िए, मीन्स क्या है लो इसका, 24,723, तो ऑलमोस्ट आप 26,000 के ऊपर ही निकल रहे हैं। डोंट नो कितना ऊपर जाएगी, क्या जाएगी। हमें रोज आके जोड़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है, तभी हम आगे की कैलकुलेशंस कर पाएंगे। यहाँ से कोई बड़ा फॉल नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। जो फॉल है वो 26,000 के लेवलों के आसपास से दिख रहा है, वहां से फॉल आ सकता है। स्टॉक अपने वेव के अंदर काम करते रहेंगे, आपको उनके टारगेट्स पता होने चाहिए। अगर टारगेट्स आ जाते हैं, बेशक निकल के बाहर हो जाइए। थर्ड वेव का पहला टारगेट 1.62% होता है। जिन जिन स्टॉक्स में वो टारगेट आ जाए, आप बेशक निकल के बाहर जा सकते हैं। तो अब हो सकता है कि यहाँ से मार्केट चलना शुरू करे, और एक, अब ये जो वेव है इसमें भी 3 वेव बनेगी ना ऊपर, 1 2 3, मतलब एबीसी। इस सी के में भी अंदर 3 वेव बनेंगी, तो हो सकता है ये टॉप तक जाए या कुछ ऊपर जाए और फिर एक फॉल दे, फिर वहां से शार्प शूट कर जाए। संभावनाएं हमको हर तरफ की लेके चलना पड़ेगा। जब तक चार्ट्स पर दिक्कत नहीं आ रही है ना, मैं आपको बोल के रखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी फॉल आएगा वो इसी पॉइंट के आसपास, मतलब आसपास ही होगा। वो फ्लैट करेक्शन में 19-20 ऊपर नीचे होगा। 100-150 पॉइंट इतने बड़े फॉल में नहीं जज किए जा सकते, मैं पहले बता दूं। वो फॉल आने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर डाल दूंगा कि वो फॉल आने की संभावना बनती दिख रही है, तो उस हिसाब से आप लोग चीजें प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ से वो फॉल आने की संभावना नहीं दिख रही है, फिर भी लाइटर वेट में चलिएगा। मार्केट में बहुत हैवी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर कोई एक्सटेंशन वेव नहीं चल रही है ना, मीन्स इम्पल्सिव वेव नहीं है हमारे पास, तो कोई दीन ईमान नहीं है करेक्शन का, पहले बता दूं। वेव्स की मार्किंग पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे पास जो स्ट्रक्चर आया है वो 3 नॉट 3 3 5 का एक है, कि एक 3 का स्ट्रक्चर मिल गया, अभी एक और 3 का स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर डाउन वेव 5 वेव में लगेगी, 1 2 3 4 5, तब जाके ये फ्लैट करेक्शन ओवर होगी, तब जाके वो फर्स्ट वेव ओवर होगी। अब आप समझिए कि फर्स्ट वेव में निफ्टी अगर इतना ऊपर चली जाएगी, तो आने वाले बाकी 3 वेव में क्या करेगी। सेलर्स की ना मुझे बैंड बस्ती दिख रही है। जो बिहेवियर निफ्टी ने अपनाया है ना, ये रौद्र रूप है। इसमें ऊपर के टारगेट्स को जज कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। हमें फेथ करना होगा मार्केट की वेव्स पर, जो टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर बिल्कुल फेथ करके चलना पड़ेगा, तभी हम बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रोज चलते रहेंगे, रोज चर्निंग होगी, कोई गिरेगा कोई उठेगा, लेकिन जहां जहां पर वेव्स आपको मिलती जा रही है उन स्टॉक्स में बढ़िया तरीके से काम करते चलिए। बात कर लेते हैं एक बार सिल्वर की। आई होप कि निफ्टी में अभी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि हम क्या करने की मंशा रख रहे हैं। ये जो गैप वैप बना के जो फॉल आते हैं ना, ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं।
मैंने कल भी ये कहा था, ये जो गैप बना के गई है ना, इसमें ये चाल ही नहीं हो सकती फिफ्थ वेव की। इंट्राडे में चलना है, फास्ट मारना है, ये गैप बनेगा इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रॉफिट बुक करो, वेट करो नीचे आने का। प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो, ऊपर कोई बहुत बड़ा गैप बनाते जाके 400-500 पॉइंट गैप बना, वो ट्रेंड नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ। कोई भी गैप अप वो ट्रेंड नहीं होगा। गैप अप पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिल्कुल होगी, उसमें ट्रेंड कहीं नहीं होगा। बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, जैसे 3 जून को हुआ था, तो वो आपके लिए एक लकी सरप्राइज होगा। इतना बड़ा गैप अप कि मार्केट को फटाफट काम खत्म करना है, उसने कहा यहाँ के बाद खोल दिया ऊपर 26,000। तो मार्केट है भाई, कर कुछ भी सकती है, रौद्र रूप धारण किया है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस वेव का 38% एज इफ नाउ कहाँ आ रहा है, 23,650 के आसपास आ रहा है। वहां तक तो आती नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है अभी ये रिट्रेसमेंट को ऊपर खसकाएगी। ऊपर खसकाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ निफ्टी की आदतें हैं जिनको ऑब्जर्व किया है, तो उस पे ही चलते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए सब बढ़िया चार्ट चल रहे हैं मेरे, मतलब कैश में ना इन पे लोग बैठे हैं और पूछ रहे हैं प्रॉफिट कहाँ बुक किया जाए। देखिए सब जबरदस्त चार्ट है। मैंने बोला था आईटी में करेक्शन है, देख लीजिए आईटी का क्या हाल हुआ है। देख लीजिए आईटी, नहीं होगा भाई आईटी से अब, क्योंकि आईटी ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन चाल मार चुका है, अब उसको करेक्शन करना ही पड़ेगा। अब इसमें प्राइस वाइज, टाइम वाइज, इन्फी, टीसीएस, एचएल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चाल मार चुके हैं। रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी वक्त मार देगा ये चाल, किसी भी दिन मार देगा, मतलब रिट्रेसमेंट ले चुका है यहाँ। टाइम बता रहा है जिस दिन मूड, मतलब एचडीएफसी की तरह मूड खराब होगा उस दिन चल देगा। देखिए एचडीएफसी की बड़ी कैंडल हो गई आज की, तो पता नहीं क्लोजिंग तक कितनी और बड़ी हो जाए, डोंट नो। तो सिल्वर पे और बात कर लेते हैं एक बार। बहुत सारे लोगों की क्वेरी सिल्वर में रहती हैं। सिल्वर का मैं आप लोगों को बता दूं कि चार्ट्स ना, कोशिश करना ये फॉलो करना। इंडियन रुपी में ना बड़े चैलेंजेस हैं। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर अब मेरे को ना इम्पल्सिव लक्षण मिल गए हैं, हमें इसमें बाय साइड ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस आपका हमेशा ही रहेगा। अब यहाँ पे एक 5 स्ट्रक्चर मिला, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी मेरी शाम को यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ की काउंटिंग करके अगर चलेंगे तो प्रॉफिट बुक करना आसान होता है। और रात ही में एंट्री भी मिल गई थी मुझको। क्यों? क्योंकि ये 5 वेव स्ट्रक्चर में मूव ऊपर गया, इसका एबीसी में एक करेक्शन गिरा, और करेक्शन गिरा 50% तक। सिल्वर का डीएनए 50% है, जो अब मैं रीड कर पा रहा हूँ। मैं 38 पे थोड़ा सा फेथ कर रहा था सिल्वर पे कि निफ्टी के लाइकवाइज सिल्वर का भी 38 हो, बट नहीं, सिल्वर का चाल मारेगी, चाल का 50% टूट जाएगी, फिर चाल मारेगी। अब ये चाल बन चुकी है, इसकी थर्ड वेव जा रही है, लगा लीजिए 162% कहाँ जाती है इसकी, फिर फोर्थ बनेगी, फिर फिफ्थ बनेगी, पांचों में लग रहा है। फिर भी कमोडिटीज में आप हमेशा स्टॉप लॉस ले चला है, मैं बिना स्टॉप लॉस कुछ नहीं सजेस्ट करता हूँ। एक मैम है, कल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सिल्वर को बाय कर सकते हैं, मैंने कहा था यस, बट आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना, जैसे सिल्वर ऊपर निकलना शुरू करे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे चले आए। एक बार आपके कॉस्ट पे अगर स्टॉप लॉस आ गया सिल्वर में, आप बड़ा प्रॉफिट लेके जाओगे। ये हो गया सिल्वर पर। डाउ पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। डाउ के फॉल से घबरा जाते हैं एकदम, अरे यार डाउ गिर गया, पता नहीं क्या होगा, सत्यानाश हो जाए अपनी मार्केट का। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, डाउ भी बहुत बेहतरीन वेव में है, थर्ड वेव में है, थोड़ी सी इज्जत करनी पड़ेगी हमको उसकी थर्ड वेव की। ये रहा मेरा डाउ जोन्स का चार्ट, 500 पॉइंट नेगेटिव कल बंद करके गया था, बेहतरीन चार्ट है। सब देखिए, सब लगा रहता है, मैं छेड़ता छड़ाता कुछ भी नहीं हूँ इसमें, सब लगा रखा है। इसके पास में भी टाइम बचा हुआ है, तो ये ए हो गई, ऊपर ले जा रहा बी, अभी हो सकता है बी में टॉप काटे फिर घूम के नीचे आए, ये भी ऐसा आदमी है। तो मतलब रिट्रेसमेंट अगर हम लगा लें इस वेव का, इसको हटा देता हूँ अभी, मैं तो कल लगा के रखा था रात में, अगर ज़्यादा पैनिक तो नहीं आ रही है। ये 5 स्ट्रक्चर मिला था हमको इसमें, 5 स्ट्रक्चर मिला है, नो नीड टू चेक रिट्रेसमेंट लेवल। लेवल तो ले लिया 38 का इसने, कल भी आ गया लगभग, हो सकता है ऊपर जावे और घूम के फिर आ जावे, क्योंकि टाइम पड़ा हुआ अभी इसके पास करेक्शन में। ये चाल एक्चुअली 32 दिनों की चाल जैसे हमने मारी है, वैसे ही 32 दिनों की इन्होंने मारी है। 16 दिन तो डिवोट कर ही सकते हैं ये सब के सब, हम भी। ये 32 दिनों की चाल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन हो गए क्या, लेट मी चेक। ये हो गई टाइम कैलकुलेशन में, 10 बार हुए हैं, अभी तो बाकी है इसमें 6 दिन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि 6 दिन अपने में भी बाकी दिख ही रहे हैं मुझे। तो हो सकता है 4 दिन मार्केट ऊपर है, फिर 2 दिन धड़ाधड़ फॉल है,
डोंट नो कैसे आएगा, क्या आएगा, किस खबर पे आएगा। खबर गंदी आएगी, फॉल आएगा, खबर गंदी आएगी, लेकिन फॉल से घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, वो अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। कि आप कह दो कि सर मुझे पहले से नहीं पता था कि ये फॉल कहाँ तक आ सकता है, कितना आ सकता है, तो लेवल अभी बता दिया है। 24 100 150, 24 200 250, इन्हीं घरों के आसपास गिरेगा फॉल। 26,000 समझ ली क्या स्थिति हो सकती है, अगर ये 26,000 गई तो। अगर ये 26,000 गई तो ठीक है, लेकिन 38 आना है तो 26,000 जाना पड़ेगा। 38 को अगर ऊपर खसकाना है, शिफ्ट करना है, तो ऊपर आना पड़ेगा। अगर नहीं खिसकाएगा तो 100 200 300 पॉइंट छोड़ेगा और फिर ये लो काटेगा प्रीवियस वाला। देखते हैं मतलब वो कैसे करेगा, क्या करेगा। लेकिन हमें सिनेरियो पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट अवे मूव नहीं होने वाला है, इसमें एक बड़ा फॉल शामिल है, जो कि आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने होगा। निफ्टी ने आज क्लियर कर दिया है। अगर आज ही ये नीचे चली जाती तो ये लमसम अपना काम खत्म कर देती, लेकिन इसने फिर रोक दिया आज बीच में। अभी भी अगर ये चली जाती है यहाँ पे, ये लेवल बहुत नीचे आ रहा है, यहाँ पे मुझे आने की उम्मीद कम है। स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। ये लेवल आप लोगों के लिए सेंट्रल स्टॉप लॉस है, 24,700 का। ये कटे भूल जाइएगा। फिलहाल मुझे कटने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है वो 3-3-5 वेव का है। तो आई गेस इतना काम करने के लिए काफ़ी है। अगर इसमें कुछ डेविएशन 19-20 आएंगी, या तो मैं कम्युनिटी में अपडेट करूंगा, नहीं तो रोज रेगुलरली आप लोगों से मिल रहा हूँ आके, यहाँ पर अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।